ये दिया हुआ है 12 है यानी 12 नंबर है। अब इसमें लिखा है कि वेरीफाई दैट द नंबर गिवन अलोंगसाइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इनके ये जीरोज दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या कह रहा है, दियर जीरोज आल्सो, यानी इनके जीरोज 1/2 इस पर रख कर इसको जीरो बनाओ, ये भी रखे जीरो आ जाए, ये भी रखने पर जीरो आ जाए, तो क्या होगा, ये सेटिस्फाई करेंगे कि ये वेरीफाई है। फिर उसके बाद क्या है, इनके कोफिशिएंट और ये जीरोज आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ये कोफिशिएंट लिखा ना, तो इनके कोफिशिएंट और जीरोज आपस में इक्वल हो जाए, वो भी वेरीफाई हो जाए, तब आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो हम आपको दिखाते हैं बारी बारी से। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन आपका, इसमें जीरोज क्या दिए हुए हैं, ये जीरोज आपका यानी x के वैल्यू दिए हुए हैं 1/2 कामा 1 कामा 2, और आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको क्या दिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ये आपका है। अब हम बारी बारी से क्वेश्चन को सेटिस्फाई कराएंगे। तो यहाँ पास वेरीफाई कराने के लिए मैं लिख देता हूँ कि ये वेरीफाई करा दे। देखिए यहाँ पास वेरीफाई ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पास देखते हैं, एफ ऑफ 1/2, ठीक, यहाँ 1/2, तो ये देखिए जहाँ x दिखेगा वहाँ वहाँ 1/2 रखना है। तो देखिए ये आप 2 ले लिए, यहाँ क्या रखेंगे 1/2, x के प्लेस में जहाँ आपको x दिखे वहाँ 1/2 रखना है, और सिंबल उसी तरह लगाते जाइए जिस तरह रखा हुआ है। ये देखिए, ये +2, ठीक, यहाँ ये 2 3 टाइम, तो यहाँ पास 3 टाइम 1 का 1 ही होता है, 2 का 3 टाइम 8 होता है, प्लस 1 का कितना भी स्क्वायर है तो 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4, 5 1 जा 5 बाई 2 प्लस 2। अब देखिए कटता है तो आप काट दीजिए, ये तो नीचे क्या हुआ 1/4, 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। अब यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ क्या है, ये तो देखिए डिनोमिनेटर इक्वल है, तो हम न्यूमरेटर को ऐड कर लेते हैं, तो 1/2 बाई 4 माइनस 5/2 प्लस 2। तो यहाँ पास भाई 1 से काट देंगे इसको, देख तो 1/2 माइनस 5/2 प्लस 2। अब ध्यान से देखिए इसका डिनोमिनेटर इक्वल है, तो न्यूमरेटर को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो -5 में से 1 निकाल दोगे तो क्या बचेगा, -4/2 प्लस 2। तो अब यहाँ क्या है, देखिए कटता है तो काट दीजिए, ये -2 प्लस 2, ये क्या आ जाएगा 0। तो आप किसका वैल्यू रखा 1/2 का। अब देखिए किसका, चेक कर लीजिए। अब हम रखेंगे यहाँ क्या 1 रखकर, देखिए
मैं 1 रख के चेक कराता हूँ आपको। तो 1 रख के जब चेक करेंगे तो यहाँ देखिए 2, आपको यही इक्वेशन रहेगी। तो ये 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर और -5 इंटू 1 प्लस 2। तो देखिए यहाँ 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -5 प्लस 2। अब यहाँ 2 1 जा 2 प्लस 1 -5 प्लस 2। तो देखिए ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो 2 1 3 2 5 कितना हो जाएगा 5, 5 माइनस 5 इक्वल 0। एक देखो सेटिस्फाई ये हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पास नेक्स्ट में क्या है 2, यहाँ नेक्स्ट में 2 है। तो यहाँ पास जब रखेंगे ये देखिए -2। अब इसको भी समझ लीजिए सेम टू सेम इसी प्रकार है। तो अब देखिए यहाँ 2 आपको पहले से था, यहाँ -2 का क्यूब, -2 का स्क्वायर, -5 इंटू -2 प्लस 2। अब इसको -2 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, अगर ये ऑड नंबर है तो साइन माइनस की रहेगी, तो यहाँ 8 हो जाएगा। अगर ये इवन नंबर है तो ये प्लस का साइन हो जाएगा, तो 2 तो 4 हो जाएगा। ये माइनस ये माइनस ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 10 प्लस 2। अब ध्यान से देखिए -8 2 जा क्या होगा 16 प्लस इन सबको ऐड कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 16। तो आपको कितना आया 0। तो देखिए 1 1/2 1 -2 को रखने पर हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या करता है वेरीफाई करता है। तो इस प्रकार ये हुआ। अब इसी में सेकेंड पार्ट क्या है, ये पहला केस है आपका, केस पहला है, इसको हम केस नंबर पहला दे देते हैं। अब केस नंबर पहला हो गया। अब अगला केस देखें, अगला केस इसमें देखिए अगला केस क्या है। अगले केस के लिए आपको ध्यान देना है क्वेश्चन पर, आप क्वेश्चन को देखते रहिए। अब आपको क्वेश्चन में लिख लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -5x प्लस 2। इनके जीरोज क्या हैं, अब इनके जीरोज को क्या नाम देंगे, एल्फा 1/2, बीटा 1, बीटा में देखिए क्या था मुझको अब याद नहीं है, तो देख लेते हैं। हाँ 1 था, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये आपका गामा, गामा क्या है -2। अब इसमें निकालना क्या है, और बहुत ध्यान दीजिए। अब यहाँ कंपेयर करूंगा, ये कंपेयर ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल में कंपेयर करूंगा तो देखो यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट, यानी आपका क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू कितना आ जाएगी 2, यहाँ बी एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर, तो इनकी कोफिशिएंट क्या होगी मैंने लिख दिया यहाँ पास 1, जहाँ कुछ भी नहीं रहे वहाँ 1 लेते।
यहाँ सी एक्स है, यहाँ -5, तो यहाँ की सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5। और यहाँ डी है, तो देखिए डी की वैल्यू क्या है, 2, तो यहाँ पास ये कोफिशिएंट है इसके। अब यहाँ पास कोफिशिएंट और जीरो से वेरीफाई कराना है, तो देखिए यहाँ सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज को कैसे लिखेंगे, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपान ए। अच्छा, इधर कोफिशिएंट का वैल्यू रखेंगे, इधर ये एल्फा बीटा गामा की वैल्यू रखेंगे। अगर दोनों इक्वल हो जाता है तो आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो देखिए ये लेफ्ट साइड में रखता हूँ क्या, 1/2 प्लस 1 -2, और इस साइड रखता हूँ, इसका कोफिशिएंट देखिए 1, तो यहाँ प्लस माइनस 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 1, ए की वैल्यू क्या 2, यहाँ पर 2। अब इसको सोल्यूशन करिए, 2 में से -2 में से 1 निकालेंगे कितना आएगा, -1। 2 2 2 1 जा, इसको लिख लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 -2 में से 1 निकालो क्या आ जाएगा, -1/2, और इधर पहले से था -1/2। देखिए दोनों वेरीफाई करता कि नहीं करता है ना। तो ये आपका वेरीफाई हो चुका है, लेफ्ट और राइट इक्वल हो चुके हैं। यहाँ वेरीफाई किससे, यानी जीरोज और कोफिशिएंट से। अब यहाँ लिखेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट जीरोज। अपना ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा, अब बीटा प्लस गामा और एल्फा गामा, ये क्या होता है, सी बाई ए होता है। अब यहाँ भी उसी तरह वैल्यू रखाना है, एल्फा देखिए एल्फा का वैल्यू 1/2 है, बीटा की वैल्यू क्या है 1, और यहाँ बीटा की वैल्यू 1 है, गामा की वैल्यू 2 -2, एल्फा 1/2, गामा की वैल्यू 2, ये लेफ्ट की तरफ है -2, और इसका कोफिशिएंट क्या दिया है 2, तो यहाँ पास 2 लिख लीजिए। ए का कोफिशिएंट क्या है 2, तो यहाँ पास 2 लिख लीजिए। ठीक है, अब लेफ्ट और राइट को इक्वल कराओ सोल्यूशन करके, तो देखिए यहाँ 1/2, यहाँ -2, ये दोनों कट जाएंगे, ये -2 है, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ -1। ध्यान दीजिएगा, ये चीज आपको देखिए 1/2, बीटा की वैल्यू क्या थी 1, और यहाँ बीटा की वैल्यू 1 माइनस, ठीक है, और यहाँ 1/2 एल्फा की वैल्यू है, बीटा की वैल्यू -2, कट जाएगा, यहाँ माइनस। अच्छा ये भी, तो ये चेक करिए, यहाँ -2 यहाँ, तो इसको चेक करना है, इसमें कितना है, सी की वैल्यू देखिए यहाँ पास मैंने थोड़ा रॉन्ग लिख दिया था, तो यहाँ -5 होना चाहिए, क्या हो -5। ठीक है, देखिए सी की कोफिशिएंट की वैल्यू, ठीक है, यहाँ मैंने डी के लग दिया था, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ बच्चों आगे चलते हैं, -5/2। अब देखिए -2 -1 कितना होता है 3, और इधर -5/2 पहले से है, 2 3 जा 6, -6 में से 1 निकाल दो तो क्या हो जाएगा, -5/2 इक्वल -5/2। ये भी आपका वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे लिखना है, तो इसको भी देखते हैं।
ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा गामा माइनस डी अपान ए। अब इस साइड दोनों को रखिए कोफिशिएंट, अल्फा का वैल्यू 1/2, बीटा का 1 और गामा का 2। यहाँ डी की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पास -2 और यहाँ 2a की वैल्यू देखो 2 है। तो देखिए ये -2 से +2 कट गया, अब -1 बचा यहाँ और यहाँ +1 यहाँ +1, तो तीनों को इंटू कराओगे तो -1 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा माइनस, ये भी वेरीफाई हो चुका है आपका, ये यहाँ पास 1 है। तो देखिए ये भी वेरीफाई हो गया। तो इसी प्रकार आगे भी आपका एक क्वेश्चन है, उसको भी करना है। तो आगे क्वेश्चन क्या लिखा है चेक कर लेते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, सॉरी, और ये बी नंबर क्वेश्चन सेम इसी प्रकार आपको करना है। ठीक है, मैं इसको छोड़ देता हूँ या बता देता हूँ, अच्छा, ताकि आपको दिक्कत न हो किसी प्रकार की। तो चलिए आगे देखिए। देखिए तो अगला क्वेश्चन आपका बी नंबर इसी में का। तो देखिए बी नंबर क्या है, ये बी में लिखा है एक्स क्यूब, यहाँ मैं एफ ऑफ एक्स क्यूब -4x स्क्वायर प्लस 5x -2। इनके जीरोज क्या लिखे हुए हैं, इनके जीरो 2 1 1 ये लिखा हुआ है। ठीक है, और एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, ध्यान दीजिएगा। अब मैं इसको सलूशन कर रहा हूँ, जिस प्रकार पहले किया था वैसी दिखा रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ x की वैल्यू क्या ले लेता हूँ 2, x की वैल्यू 2 ले लूंगा तो यहाँ पास वेरीफाई कराऊंगा। तो वेरीफाई देखिए कैसे करना है, ये वेरीफाई तो यहाँ x के प्लेस पर क्या रखूंगा 2। तो ये देखिए एक्स क्यूब यानी 2 का क्यूब -4, यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ 5 इंटू 2 -2। अब इनका सलूशन करने पर 0 आ जाए। देखो 2 का क्यूब कितना होता है 8, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 4 4 जा 16, यहाँ 4 2 जा 10, यहाँ -2। देखो माइनस में ये है और प्लस में ये है, तो दोनों को क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा +18, यहाँ -18। सब्ट्रैक्ट कर दोगे भाई तो कितना आ जाएगा 0। इसी प्रकार आपको x की वैल्यू क्या लेना है 1 लेंगे, तो फिर दिखा दीजिए, यहाँ 1 रखिए, यहाँ 1 का क्यूब 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5, यहाँ 1 या -2। अब इसको सलूशन करेंगे तो 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यहाँ 5 1 या 5, यहाँ 2। तो देखिए यहाँ पास आप 1 लिखेंगे, 4 1 या 4, यहाँ +5, यहाँ -2। तो देखिए ये दोनों माइनस में, ये दोनों प्लस में, तो यहाँ 5 1 6 -4 -2 6, आपको 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पास लास्ट, तो देखिए अब सेम टू सेम इसका भी 1 है, ये भी रखेंगे तो 0 ही आएगा। x की वैल्यू अगर आप रखेंगे तो इसी प्रकार आप इसको रखकर क्या करेंगे चेक कर लेंगे।
ये ऐसे, ये 5 इंटू 1 - 2, इसका भी वैल्यू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो चुका है। अब इनके कोफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे, है ना। कंपेयर जब करेंगे, ये कंपेयर करेंगे किसमें से, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस जो बी स्क्वायर है, सॉरी, ये प्लस सी एक्स प्लस डी, क्यूबिक है इसलिए। अब जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पास 1 है, तो ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। बी की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो -4 आ जाएगा, यहाँ -4। सी की वैल्यू कितना हो जाएगी, यहाँ 5 है, यहाँ सी है, तो यहाँ सी की वैल्यू 5 आ जाएगी। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी की वैल्यू -2 है, तो -2 हो जाएगा। अब यहाँ पास सम आप जीरोज निकालेंगे, तो यहाँ सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज जब लिखेंगे तो एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये माइनस बी अपान ए होता है, क्यूबिक का है ये सम ऑफ जीरोज। तो इधर ये आप, मैंने बताया, अब इनको क्या नाम देंगे, एन एल्फा बीटा गामा। ठीक है, ये एल्फा है ये, और ये बीटा है, ये गामा है। अब इन पर रखो, देखिए यहाँ आपने 2 रखा, यहाँ 1, यहाँ 1, और इस तरफ कोफिशिएंट क्या है, ये देखिए कोफिशिएंट यहाँ पास 5 रखा हुआ है। ठीक, किसका वैल्यू, ये है सॉरी, -4 है, तो यहाँ पास -4 रखेंगे तो कितना होगा, ये माइनस और ये माइनस, तो यहाँ आ जाएगा 4। ए का वैल्यू क्या है, यहाँ 1, यहाँ 1 रख दीजिए। अब इधर ऐड करिए, क्या हो जाएगा 4, यानी 4। तो ये भी आपका क्या हो गया, कोफिशिएंट और जीरोज वेरीफाई हो गया ना। हाँ, तो ये भी आपका हो गया। नेक्स्ट में आप क्या देखेंगे, ये सम ऑफ प्रोडक्ट जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट जीरोज या जीरोज ऑफ, कुछ भी लिख लीजिए आप, यहाँ पास आप जो अपनी भाषा में लिखते हैं, ये सम ऑफ प्रोडक्ट जीरोज में लिख देता हूँ। तो सम ऑफ प्रोडक्ट जीरो क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा, बीटा गामा एल्फा गामा, और यहाँ क्या हो जाएगा, सी अपान ए। तो यहाँ देखिए इनकी वैल्यू, एल्फा की वैल्यू क्या है 1, 2 है, और बीटा की वैल्यू 1, यहाँ बीटा और गामा दोनों की वैल्यू 1, यहाँ 2, यहाँ 1। अब सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पास 5 रख लीजिए, और नीचे 1। अब देखिए इनको इंटू कराएंगे, 2 यहाँ 1 यहाँ 2, तो कितना आया, ये 5 इधर का हो गया, ये इनको ऐड करेंगे 5/5। ठीक है, आप सलूशन पर ध्यान दीजिए, अपना मीनिंग सुधारते रहिएगा। अब देखिए इस प्रकार ये भी वेरीफाई हो गया। अब आपको क्या है, प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, एल्फा बीटा गामा, यहाँ माइनस डी अपान ए होता है। अब देखिए एल्फा की वैल्यू 2, बीटा 1, गामा 1, यहाँ माइनस दिया हुआ है, यहाँ माइनस दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, +2/1। इनको भी इंटू कराएंगे, 2/1, यानी देखो ये भी 2 हो जाए, ये 2/1 से डिवाइड कराओगे, 2 1 से डिवाइड 2 में कराया 2 ही तो होगा, तो ये भी तो आपका क्या हुआ, इक्वल हो गया। ये भी आपका क्या हुआ, वेरीफाई हो गया। किससे, कोफिशिएंट और जीरोस से। ये तो आप यहाँ
दिखा दीजिए कि वेरीफाई। इस प्रकार आपका ये दोनों क्वेश्चन वेरीफाई हो चुका है। ऐसे हल करना है आपको। और आप एक एक पॉइंट में बता दूंगा, थोड़ा जो मीनिंगें होंगी उसको आपको ध्यान देना है। ठीक है।